Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आप सबका स्वागत है CNBC आवाज पर। ऑटो एक्सपो 2018 में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर पर। द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने 70 साल पूरे कर लिए हैं भारत में मैन्युफैक्चरिंग की। अब सवाल ये है कि यहाँ से आगे का रोड मैप क्या है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जिस तरह से अभी ऑटो इंडस्ट्री वर्क करती आई है वो सब बदलने जा रहा है। फोकस है अब इको फ्रेंडली व्हीकल्स बनाने पर। तो अब यहाँ से क्या क्या चैलेंजेस उभर के आएंगे, उनके क्या क्या सोल्यूशंस होंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे पास इंडस्ट्री के दिग्गज मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मारुति सुजुकी लिमिटेड के मिस्टर RS कलसी, Hyundai इंडिया लिमिटेड के राकेश श्रीवास्तव और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के N राजा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजा साहब, आपसे सबसे पहले सवाल लेती हूँ। अभी तक अच्छा रहा है, ग्रोथ लगातार बहुत अच्छी देखी है, जॉब क्रिएशन बहुत अच्छा देखा है ऑटो इंडस्ट्री ने इंडिया में, बिकॉज बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिली। अब धीरे धीरे वो फैसिलिटीज ले ली गई क्योंकि इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी हो सकती थी। बट नाउ अगेन बिग चेंजेस आर हैपनिंग। पहले तो आपको क्या लगता है इस वक्त इंडस्ट्री को सपोर्ट की जरूरत है क्या? अभी जो पोजीशन में है यहाँ से आगे बिग चेंजेस आर गोइंग टू कम इन। सो वहाँ पे इंडस्ट्री का जरूरत बहुत इन गवर्नमेंट का सपोर्ट जरूरत है। आप देखेंगे इंडिया का सिचुएशन में आज गवर्नमेंट इज लुकिंग एट रिड्यूसिंग द फ्यूल बिल, एनवायरमेंट इश्यूज, ये सब आर बिग चेंजेस टू द इंडस्ट्री। आज वी आर मूविंग फ्रॉम आइडियली इफ यू आर सीइंग फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन मूविंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, बड़ा चेंज है। और जो गवर्नमेंट चाहती है वो इतना जल्दी हो जाए, इफ सपोर्ट हैज टू कम देन ओनली इट इज पॉसिबल। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है, चार्जिंग स्टेशन चाहिए। गवर्नमेंट इंडस्ट्री को देखेगा, इंडस्ट्री का बस का नहीं है इतना। दैट्स वेयर वी सी गवर्नमेंट नीड्स टू सपोर्ट। एक बात, दूसरा ऑन ऑल द GST दैट इज बीइंग कलेक्टेड, हमारा सिंसियर रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, रोड्स डेवलप करें। टुडे पीपल हैव बाइंग पावर, उनकी चाहिए ट्रैवल इंक्रीज हो जाए, कार सेल्स इंक्रीज हो जाए, देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, auto industry is the best for it. So government ka major challenge on employment also will start going away by supporting auto industry. That's my request. राकेश तो इंडस्ट्री में बहुत बात होने लग गई है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। राजा साहब ने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़े चैलेंजेस तो इसी बात से आ जाते हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लैग करता है। मॉनसून में वाटर लॉगिंग हो जाती है, समर्स में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रिक बैटरीज जो हैं, जो हमारे मोबाइल की बैटरीज हैं, वो हीट अप होने लगती हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए वाकई तैयार हैं क्या? हाँ, अगर हम फ्यूचर देखें तो जो फ्यूचर दिखता है वो बेसिकली एक केस है जिसे हम कहते हैं कि कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस ड्राइविंग, शेयर्ड ओनरशिप एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये जो 4 एरियाज हैं, ये ट्रेंड है विजिबल पूरे वर्ल्ड मार्केट में, और वही दिशा इंडिया में भी दिखाई देगी। अब अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो डेफिनेटली इसमें जो है की रोल जो है OEMs डेफिनेटली प्ले करेंगे प्रोडक्ट लाने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो OEM ही लाएगा और कोई नहीं ला पाएगा। पर जब OEM प्रोडक्ट लेकर के आएगा और जो टेक्नोलॉजीज आएंगी, इनकी एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी। अगर हम ये टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट करेंगे तो उसके जो पेटेंट राइट्स हैं, रॉयल्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा होंगी। तो सबसे अच्छा यही होगा कि इसकी जो है इंडिजनाइजेशन हो। अगर आज हम कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देखते हैं जो इंडिया में आती है या कहीं पे भी रन कर रही है वर्ल्ड में, 40% प्राइस जो है उसका वो बेसिकली बैटरी की कॉस्ट का है। आज जो है जो एक कन्वेंशनल व्हीकल उसी प्राइस सेगमेंट में उसी मॉडल को लें और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली व्हीकल को अगर हम कंपेयर करें तो 2.5 टाइम्स उसकी है, कन्वेंशनल व्हीकल से 2.5 टाइम्स। सो जो प्राइस है वो बहुत हाई है अफोर्डेबिलिटी के लिए, एक कस्टमर के लिए रेवोल्यूशन लाने के लिए। सो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि एज ए OEM क्या हम जो है एक अफोर्डेबल व्हीकल प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, अफोर्डेबल व्हीकल प्रोवाइड करने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए, उसके लिए सप्लाई चेन का सपोर्ट चाहिए, कंपोनेंट्स को इंडिजनाइज करेंगे तभी प्राइस नीचे आ पाएगी और वॉल्यूम हम क्रिएट कर पाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल में इतना सफिशिएंट चार्ज होना चाहिए कि वो वहाँ पे पहुँच सके। साथ साथ
कम टाइम लगे गाड़ी को चार्ज करने के लिए। एक और एस्पेक्ट जो रहेगा कि चार्जिंग स्टेशन चाहिए इसके लिए, वो रेजिडेंशियल भी हो और कॉमर्शियल सेक्शन में भी हो, कॉमर्शियल सेक्टर में भी हो, जिसे कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट में। नहीं तो फिर ये जो है बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। कल्सी साहब, आपसे ये समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, अभी आपने BS6 के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, फिर उसके बाद आपको ऑब्वियसली बाय 2030 हमारे BS नॉर्म्स भी चेंज हो जाएंगे। इन सब के बीच आपको उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट करना होगा। देन यू ऑल्सो हैव टू इन्वेस्ट फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट, और आपने तो पहले ही कह दिया 2020 में ही लेकर आ रहे हैं नया इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या इंडस्ट्री, एज एन इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, आपको लगता है बहुत सारे केपेक्स की जरूरत है, और शायद इसीलिए हम ज्यादा ग्लोबल टाइप देखेंगे सो दैट कंपनीज कैन कम टुगेदर और साथ में ही वो डेवलपमेंट और इस तरह की कॉस्ट बेयर कर सके? एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि ये एक इकोनॉमी का अहम हिस्सा है, और इसकी ग्रोथ का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री के अंदर होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो पॉलिसीज़ के अंदर एक फ्रेंडलीनेस लाने की ज़रूरत है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की बात है, आपका कहना ठीक है कि बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ हो रही हैं तो नेचुरली उसके ऊपर इंजीनियरिंग रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। और आज हम लोग इथेनॉल फ्यूल की बात कर रहे हैं, या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, या हम हाइब्रिड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, या कुछ लोग जो है हाइड्रोजन व्हीकल्स की भी बात कर रहे हैं, फ्यूल सेल्स की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम बहुत ज़रूरी ये है कि एक टेक्नोलॉजिकल लेवल पर एक मंथन हो और हम एक क्लियर कट पॉलिसी सामने लेकर आएँ। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि जिस स्पेस पे हमारी इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है, 2030 तक तकरीबन 10 मिलियन गाड़ियाँ, 1 करोड़ गाड़ियाँ देश के अंदर बनेंगी, अभी जो 30 लाख पर है। तो अगर हम 40% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो उस टाइम तकरीबन 60 लाख गाड़ियाँ IC इंजन के साथ होंगी। तो अगर हम उसके ऊपर फोकस नहीं रखेंगे तो आज के मुकाबले में 2 गुना जो है वॉल्यूम IC व्हीकल्स का रहेगा। तो एक जो लॉजिकल रूट बनता है कि हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऊपर फोकस करें, ताकि ये जो 60 लाख गाड़ियाँ उस टाइम बनेंगी IC इंजन की, वो हाइब्रिड के साथ होंगी। तो नेचुरली उसकी फ्यूल एफिशिएंसी 20% ज़्यादा होगी, पॉल्यूशन कम होगी। तो ये एक अहम रूट है फुल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स की तरफ जाने का। तो इसको उस नज़रिए से देखा जाना चाहिए। साथ में ये हमें इस चीज़ में मदद करेगा कि हम लोग लिथियम आयन बैटरी की टेक्नोलॉजी को मास प्रोडक्शनाइज कर सकेंगे तब तक, और साथ में हमें थोड़ा टाइम भी मिलेगा सरकार को भी ये ग्रेजुअल इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने का, जो चार्जिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको नहीं लगता बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे डायरेक्शन है? पहले 2030 तक ऑल इलेक्ट्रिक की बात हुई, देन सडनली बायोफ्यूल की बात होने लग गई। एज अ कंपनी, क्या आपके लिए इस वक्त ये जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, एंड दीज आर ऑल डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, दे रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च। तो एज अ कंपनी, जो आप जैसे सारी कंपनियों के लिए, क्या इस वक्त मुश्किल है ये डिसाइड करना कि कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है? हाँ, जैसा मैंने बताया कि हमें एक लॉजिकल रूट डिसाइड करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट सभी का कंसर्न है, वो ऑटो इंडस्ट्री का भी कंसर्न है बिल्कुल, कि वी हैव टू प्रोड्यूस क्लीनर व्हीकल्स। पर किस तरह से हम उस डायरेक्शन में जाएं? जो एंड गोल इज क्लियर एंड इट इज कॉमन फॉर एवरीवन, वेदर इट इज गवर्नमेंट और इट इज OEMs। तो हम सभी एक ही टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं, परंतु उस टारगेट के ऊपर पहुंचने के लिए रूट क्या है, वो एक क्लियर रूट होना चाहिए और एक कॉमन रूट होना चाहिए, और ताकि सभी लोग मिलकर उस दिशा में काम कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्ट कर सकें। टेक्नोलॉजीज बहुत सारी डेवलप हो रही हैं, नॉट जस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अभी कंपनियों को ये दिक्कत आ रही है समझने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर वाकई फोकस किया जाए और व्हाट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन? या फिर आपको लगता है वो समझ में आ रहा है? डू यू नो द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ? देखिए, हम जो इंडिया में चैलेंज जो देखते हैं ना, हम गवर्नमेंट को फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए वो बताना। मेरा फ्यूल एफिशिएंसी इतना % होना चाहिए, पोल्यूशन लेवल्स भारत स्टेज 6 व्हाटएवर लेवल्स फिक्स कर दें। जो रास्ता जो चुनना है वो इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स
और टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। हम लोग अब छोड़ दो, हम हाइब्रिड से भी लेके आएंगे, प्लग इन से लेके आएंगे, और जो हमने फ्यूल सेल की भी बात किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब ऑप्शंस जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल। आपको डिफरेंट सिचुएशंस लाइक व्हाट कलसी साहब बता रहे थे, 60% आईसी इंजन है स्टिल 2030। सो उस टाइम में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करेंगे, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ होगा? आज की सिचुएशन में दिल्ली का वन ऑफ द रीजन हम पोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, वो पुरानी गाड़ी 10 साल 15 साल गाड़ी हटाने की बात कर रहे हैं। 2030 में सेम आईसी इंजन ऐसा ही कंटिन्यू होगा, आपको सॉल्यूशंस मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड हो, बिकॉज हाइब्रिड का क्या एडवांटेज है, विद द करंट एनवायरनमेंट चल सकता है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कलसी साहब ने बोला था और राकेश साहब ने भी बोला, प्राइस टुडे स्मॉल कार्स से 5 लाख 6 लाख की गाड़ी इलेक्ट्रिक आएगा तो 15 लाख होगा। वेल कस्टमर भी इंटरेस्टेड, हम एज इंडस्ट्री इन्वेस्ट करके बना लेंगे, नहीं बेचेंगे तो हम ऑल विल बिकम सिक। अगर हम आज की स्थिति देखें तो 1000 आदमियों के बीच में जो है सिर्फ जो है 20 गाड़ियां हैं इंडिया में, और ये जो है पॉपुलेशन गाड़ियों की, अगर हम रूरल मार्केट देखें तो 1000 आदमियों के बीच में सिर्फ 4 गाड़ियां हैं। यही अगर हम फिगर्स अगर हम देखें जैसे यूएस में, तो वहाँ पे 1000 आदमियों के बीच में 800 गाड़ियाँ हैं, और चाइना में करीब 150 गाड़ियाँ हैं 1000 आदमियों के बीच में। हमारी इंडस्ट्री का साइज इस समय 3.2 मिलियन हो चुका है, और हमारी जो जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है 2020 या 21 तक हम जो है इसको जो है 3rd लार्जेस्ट जिसे कहते हैं ऑटो मार्केट वर्ल्ड में बन जाएंगे। पर अभी तक जो हमने जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है, जहाँ तक पहुँचे हैं, जो मंजिल पहुँचे हैं, ये बहुत छोटी मंजिल है अभी तक। आगे जो रास्ता है और जो आगे जो मंजिल है वो बहुत बड़ी है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इसमें हमें सरकार का सहयोग मिलेगा, और जो सहयोग चाहिए वो दिशा निर्देश का चाहिए। उसमें दिशा ज़्यादा चाहिए, निर्देश कम चाहिए। हमें ये बता दें कि उनको ऑटो इंडस्ट्री से क्या उम्मीद है, माइलेज के बारे में, सेफ्टी के बारे में। ये ना कि हम आपका जो जैसे कहते हैं हाथ पकड़ करके हम ये मतलब इस डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे। तो एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि जो हमें पॉलिसी दी जाए वो कंटिन्यूस हो, कंसिस्टेंट हो, और लीगली जो है फ्रेमवर्क के मुताबिक हो। तो गोल पोस्ट सेट करिए, रास्ता मत दिखाइए, एंड डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट। बिल्कुल। कलसी साहब, आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बदल रही है, जिस तरह की स्किल्स चाहिए, लेबर फोर्स में जिस तरह की स्किल चाहिए, क्या उसके लिए भारत तैयार है? देखिए, तैयार मैं इस तरह से कहूँगा कि हमारे पास में एक सबसे बड़ा जो ताकत है अभी, हमारे डेमोग्राफिक्स की ताकत है। हमारा जो यंग जनरेशन है वो आगे आ रहा है, तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, और हम लोगों ने उस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं ताकि जो इंडस्ट्री का इंटरफेस है स्किल डेवलपमेंट के साथ में वो स्ट्रेंथन हो। और कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ITIs को अडॉप्ट किया है, और वहाँ पर हम लोग उनके करिकुलम के अंदर भी रोल अपना प्ले कर रहे हैं, ताकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हमारी जो यंग जनरेशन वहाँ से आ रही है ट्रेन होकर, उनको उस तरह का स्किल सेट दिया जा सके। तो सर्टेनली जो जिस तरह से कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स सामने आ रहे हैं, रोबोट्स लग रहे हैं, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी हमारी चेंज होगी। और उस दिशा में सरकार को भी चाहिए कि जो नई स्किल रिक्वायरमेंट हैं उनके हिसाब से कॉन्टिन्यूसली जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका और इंडस्ट्री का इंटरफेस ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो मैन पावर वहाँ से निकलेगी वो इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके और जल्दी कंट्रीब्यूट कर सके। जो ट्रेनिंग फेज लैग है उसको रिड्यूस किया जा सके। टेक्नोलॉजीज बहुत सारी डेवलप हो रही हैं, नॉट जस्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, क्या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अभी कंपनियों को ये दिक्कत आ रही है समझने के लिए कि कौन सी टेक्नोलॉजी पर वाकई फोकस किया जाए और व्हाट विल बी द बेस्ट सोल्यूशन, या फिर आपको लगता है वो समझ में आ रहा है? डू यू नो द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ? देखिए, हम जो इंडिया में चैलेंज जो देखते हैं ना, हम गवर्नमेंट को फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए वो बताना। मेरा फ्यूल एफिशिएंसी इतना % होना चाहिए, पोल्यूशन लेवल्स भारत स्टेज 6 व्हाटएवर लेवल्स फिक्स कर दें। जो रास्ता जो चुनना है वो इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए। हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। हम लोग अब छोड़ दो, हम हाइब्रिड से भी लेके आएंगे,
प्लग इन से लेके आएंगे और जो हमने फ्यूल सेल की भी बात किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब ऑप्शंस जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल। आपको डिफरेंट सिचुएशंस लाइक व्हाट कलसी साहब बता रहे थे, 60% आईसी इंजन है स्टिल 2030। सो उस टाइम में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करेंगे, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कहाँ होगा? आज की सिचुएशन में दिल्ली का वन ऑफ द रीजन हम पोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, वो पुरानी गाड़ी 10 साल 15 साल गाड़ी हटाने की बात कर रहे हैं। 2030 में सेम आईसी इंजन ऐसा ही कंटिन्यू होगा, आपको सॉल्यूशंस मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड हो, बिकॉज हाइब्रिड का क्या एडवांटेज है, विद द करंट एनवायरनमेंट चल सकता है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कलसी साहब ने बोला था और राकेश साहब ने भी बोला, प्राइस टुडे स्मॉल कार से 5 लाख 6 लाख की गाड़ी इलेक्ट्रिक आएगा तो 15 लाख होगा। वेल कस्टमर भी इंटरेस्टेड, हम एज इंडस्ट्री इन्वेस्ट करके बना लेंगे, नहीं बेचेंगे तो हम ऑल विल बिकम सिक। अगर हम आज की स्थिति देखें तो 1000 आदमियों के बीच में जो है सिर्फ जो है 20 गाड़ियां हैं इंडिया में, और ये जो है पॉपुलेशन गाड़ियों की, अगर हम रूरल मार्केट देखें तो 1000 आदमियों के बीच में सिर्फ 4 गाड़ियां हैं। यही अगर हम फिगर्स अगर हम देखें जैसे यूएस में, तो वहाँ पे 1000 आदमियों के बीच में 800 गाड़ियां हैं, और चाइना में करीब 150 गाड़ियां हैं 1000 आदमियों के बीच में। हमारी इंडस्ट्री का साइज इस समय 3.2 मिलियन हो चुका है, और हमारी जो जिस तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है 2020 या 21 तक हम जो है इसको जो है 3rd लार्जेस्ट जिसे कहते हैं ऑटो मार्केट वर्ल्ड में बन जाएंगे। पर अभी तक जो हमने जो रास्ता अख्तियार किया हुआ है, जहाँ तक पहुँचे हैं, जो मंजिल पहुँचे हैं, ये बहुत छोटी मंजिल है अभी तक। आगे जो रास्ता है और जो आगे जो मंजिल है वो बहुत बड़ी है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इसमें हमें सरकार का सहयोग मिलेगा, और जो सहयोग चाहिए वो दिशा निर्देश का चाहिए। तो इसमें दिशा ज़्यादा चाहिए, निर्देश कम चाहिए। हमें ये बता दें कि उनको ऑटो इंडस्ट्री से क्या उम्मीद है, माइलेज के बारे में, सेफ्टी के बारे में। ये ना कि हम आपका जो जैसे कहते हैं हाथ पकड़ करके हम ये मतलब इस डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे। तो एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि जो हमें पॉलिसी दी जाए वो कंटिन्यूस हो, कंसिस्टेंट हो, और लीगली जो है फ्रेमवर्क के मुताबिक हो। तो गोल पोस्ट सेट करिए, रास्ता मत दिखाइए, एंड डोंट शिफ्ट द गोल पोस्ट। बिल्कुल। कलसी साहब, आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ कि जैसे जैसे इंडस्ट्री बदल रही है, जिस तरह की स्किल्स चाहिए, लेबर फोर्स में जिस तरह की स्किल चाहिए, क्या उसके लिए भारत तैयार है? देखिए, तैयार मैं इस तरह से कहूँगा कि हमारे पास में एक सबसे बड़ा जो ताकत है अभी, हमारे डेमोग्राफिक्स की ताकत है। हमारा जो यंग जनरेशन है वो आगे आ रहा है, तो वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, और हम लोगों ने उस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं ताकि जो इंडस्ट्री का इंटरफेस है स्किल डेवलपमेंट के साथ में वो स्ट्रेंथन हो। और कुछ इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे ITIs को अडॉप्ट किया है, और वहाँ पर हम लोग उनके करिकुलम के अंदर भी रोल अपना प्ले कर रहे हैं, ताकि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हमारी जो यंग जनरेशन वहाँ से आ रही है ट्रेन होकर, उनको उस तरह का स्किल सेट दिया जा सके। तो सर्टेनली जो जिस तरह से कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स सामने आ रहे हैं, रोबोट्स लग रहे हैं, तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी हमारी चेंज होगी। और उस दिशा में सरकार को भी चाहिए कि जो नई स्किल रिक्वायरमेंट हैं उनके हिसाब से कॉन्टिन्यूसली जो है इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका और इंडस्ट्री का इंटरफेस ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो मैन पावर वहाँ से निकलेगी वो इंडस्ट्री के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके, और जल्दी कंट्रीब्यूट कर सके। जो ट्रेनिंग फेज लैग है उसको रिड्यूस किया जा सके। के प्रायोजक